बाल गंगाधर तिलक की एक किताब है 1895 की। उन्होंने उसमें साफ लिखा था कि भारत की शूद्र, पिछड़ा, अछूत जितना भी माइनॉरिटीज जो है उसको हमेशा हमेशा हमें जो है शूद्र रखना है। उस शूद्र जब ही रहेगा कि जब तक हमारी वर्ण व्यवस्था लागू रहेगी। गांधी ने 1925 में किताब लिखी थी, मैगजीन भी लिखी थी, और उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया था। उन्होंने क्या था कि वर्ण व्यवस्था बनानी है, हमारे पुरखों की जो है वर्ण व्यवस्था बनाई हुई है, इसलिए वर्ण व्यवस्था ये संविधान लागू हो जाता है और कोई दूसरा, और वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाती है, इसलिए इनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए। SC ST OBC को नागरिकता हमें नहीं देनी है। शूद्र, अछूत और जो है शूद्र, अछूत, पिछड़े जितने भी हैं उनको हमें नागरिकता नहीं देनी है। नागरिकता दे दी तो वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। हमारा जो है पूर्वजों की बनाई हुई वर्ण व्यवस्था, धर्म ग्रंथ सारे खत्म हो जाएंगे, इसलिए कोई संविधान नहीं बने। ये गांधी जी के विचार हैं, तो समयानुकूल है, क्योंकि ये हालात जो हमारी पहुंची है कहाँ से पड़ी है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। जो बीजेपी सरकार आज जो है RSS की गोद में बैठी है, उसका मेन उद्देश्य सरकार की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना है। और वो अर्थव्यवस्था को बर्बाद किस तरह से है, RSS के सह संचालक गोवलकार की पुस्तक वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड में साफ उन्होंने लिखा है, जब हम पढ़ते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना RSS का सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है। उनका कहना है कि जब तक देश में 90% अर्थव्यवस्था समाप्त नहीं हो जाती है, जब तक हमारा राज्य परमानेंट नहीं रहेगा। दूसरा, उनके नियम के अनुसार गोवलकर ने भी यही अपने जो आपके RSS के हेड हैं, उन्होंने ये कहा है कि 95% जो है देश की जनता है उसको कितना गरीब बना दीजिए कि खाना खाने को ही अपनी उन्नति और अपना विकास समझे, इसलिए कोई सर नहीं उठा सके तो हमारा जो है शासन हमेशा के लिए बना रहेगा। उसमें से उन्होंने उनकी एक तरकीब है कि इसमें से जैसे 95% जनता में से कुछ ऐसे आदमी हैं जो बिल्कुल जो है चमचा किस्म के आदमी होते हैं, और उनको शक्ति दीजिए, कुछ आदमियों को उनको ताकत दीजिए, जिसे वो ताकत दे करके वो देश के ऊपर शासन करेंगे। उस शासन के ऊपर हमारा अंकुश होगा और ये जो है हमारा शासन हमेशा बना रहेगा। सरकार ने इसी कड़ी में जो है सरकार ने क्या किया है, 2014 में जैसे सरकार आई है, तो RSS की बीजेपी सरकार नहीं है, ये RSS की सरकार है। उसकी सीधे सिद्धांत है कि नोटबंदी, GST लगाना, बैंकों का NPA, PMC, सरकारी उपक्रम बेचकर रोजगार खत्म कर देना, दंगे करवाकर खरबों की संपत्ति को समाप्त कर देना, संविधान को बदलकर कमज़ोर कर देना, देश को सारे व्यापार को ख़त्म कर देना, यस बैंक का बिल्कुल डूबना, आपकी वोडाफोन कंपनी का बिल्कुल डूब जाना, और कई ऐसी कंपनियां जो देश में चल रही थी जिसमें सरकारी नौकर भी लगे हुए थे, प्राइवेट नौकर भी लगे हुए थे, तकरीबन सारी ख़त्म हो चुकी हैं। चाहे आपका रेल हो, MTL हो, BSNL हो, आपका हवाई जहाज़ हो, चाहे आपकी बसें हों, कुछ भी हो, उन्होंने सारा ही सब कुछ ख़त्म कर दिया, सारा बेच दिया। अब खाली किसान रह गया। किसान जैसे जो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये खेती भी उनके हाथ चली जाएगी, क्योंकि खेती में जनता, देश की जनता 70% जनता हमारी खेती के ऊपर है, और उसमें जो है किसानों के ऊपर जब किसान की खेती चली जाएगी तो उसमें जो है ये कंपनियां राज करेंगी। जब कंपनियां राज करेंगी तो आज जो किसान अन्नदाता है वो भी अपना जो है एक मजदूर हो जाएगा। इसलिए जो है सरकार जो है इसको बिल्कुल पूंजीवाद के अंदर में चली जाएगी, और जहाँ पूंजीवाद का जोर होगा वहाँ मनुवाद आगे रहेगा, जाति व्यवस्था रहेगी, वर्ण व्यवस्था हमेशा के लिए बनी रहेगी। और यही सरकार का उद्देश्य है, श्री राम मंदिर का बनाना और आगे जो है उसके कानून बनाना, जो आजकल बनते जा रहे हैं, जो कानून जो इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, तो उनका यही उद्देश्य है कि वर्ण व्यवस्था को लागू करना। उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि हमारे जो है एक 19 बाल गंगाधर तिलक की एक किताब है 1895 की। उन्होंने उसमें साफ लिखा था कि भारत की शूद्र, पिछड़ा, अछूत जितना भी माइनॉरिटीज जो है उसको हमेशा हमें जो है सूत्र रखना है। उस सूत्र जब ही रहेगा कि जब तक हमारी वर्ण व्यवस्था लागू रहेगी। गांधी ने 1925 में किताब लिखी थी
मैगजीन भी लिखी थी और उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया था। उन्होंने कहा था कि वर्ण व्यवस्था बनानी है, हमारे पुरखों की जो है वर्ण व्यवस्था बनाई हुई है, इसलिए वर्ण व्यवस्था ये संविधान लागू हो जाता है और कोई दूसरा, और वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाती है, इसलिए इनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए। SC ST OBC को नागरिकता हमें नहीं देनी है। शूद्र अछूत और जो है शूद्र अछूत पिछड़े जितने भी हैं उनको हमें नागरिकता नहीं देनी है। नागरिकता दे दी तो वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी, हमारा जो है पूर्वजों की बनाई हुई वर्ण व्यवस्था धर्मग्रंथ सारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए कोई संविधान नहीं बने, ये गांधी जी के विचार हैं। और ये हिंदू कोड बिल में जो है अभी ये प्रश्न सामने आया था और जो है लंदन में भी इस प्रस्ताव के ऊपर हुआ, पर गांधी जी और जिन्ना ये दोनों एक मत थे, उनका इस प्रस्ताव को उन्होंने बिल्कुल नहीं माना। इसके बाद में गोवलकर ने RSS में बंच ऑफ थॉट्स एक किताब है, उसके अंदर भी ये है कि हमारे पूर्वजों ने इनके पूर्वजों को जो हराया है और उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई है, इनको सूत्र इनको हमने पहले से ही निश्चित कर रखा है हमारे पूर्वजों ने, तो ये वर्ण व्यवस्था हमेशा चालू रहनी चाहिए। इसलिए जो है ये हम जो है वर्ण व्यवस्था को बनाए रखेंगे और इनको हमेशा दाग पे रखेंगे, इनको हमें कभी नागरिकता नहीं देनी है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, जय भीम जय भारत एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर आपने देखा है माननीय बुजुर्ग हस्ती बाबा साहेब इस जमाने की हस्ती हैं, उनकी शूद्रों के प्रति मनोवादियों की दुर्भावनाओं को व्यक्त करने की प्रक्रिया को देखा। जय भीम।